बैक बेटा। अभी हमने अपने नियोजन के बारे में पढ़ा। नियोजन के लिए किस किस तरह की हमने योजनाएं बनाई उनके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले योजना आयोग पढ़ा। योजना आयोग के बाद हमने एनडीसी को पढ़ा और अब एनडीसी के बाद हमारा अगला टॉपिक है नीति आयोग। नीति आयोग की जो स्थापना है वो योजना आयोग को समाप्त कर की गई है, यानी कि इससे पहले की जो संस्था थी वो योजना आयोग थी। देखो, नीति आयोग केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ जब, क्योंकि आपको भी पता है कि सन 2014 से केंद्र में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, यानी कि जिसको हम मोदी सरकार कहते हैं। और जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर एक नया गठन बना दिया गया जिसको नीति आयोग का नाम दिया गया। नीति आयोग केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प के आधार पर गठन किया गया। यह सहकारी संघवाद की भावना को, सहकारी संघवाद का मतलब है कि आपस में कोऑपरेशन, आपस में सहयोग के आधार पर इसका निर्माण किया गया। अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार का इसका दृष्टिकोण था कि सरकार जो है न्यूनतम हस्तक्षेप करे और ज़्यादा से ज़्यादा शासन की कार्रवाई की जा सके, इसके लिए इसका गठन किया गया। इसके अलावा एक कारण था कि योजना आयोग काफ़ी पुराना हो चुका था, अप्रासंगिक हो गया था, इसलिए अब उसकी ज़रूरत महसूस कम हो रही थी। 65 वर्ष पुराना योजना आयोग कमांड, अर्थव्यवस्था, संरचना में तो प्रासंगिक था, लेकिन बीते कुछ वर्षों में यह प्रभावी नहीं रह गया था। भारत क्योंकि विविधताओं वाला देश है और इसके राज्य आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं, जिनकी अपनी भिन्न भिन्न ताकतें और कमजोरियां हैं। आर्थिक नियोजन के लिए सभी पर एक प्रारूप लागू हो, यह धारणा गलत है। देखो, अब क्या बात हो रही है कि सभी राज्यों के लिए एक जैसी योजनाएं नहीं बनाई जा सकती। यह आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत को प्रतिस्पर्धी के तौर पर स्थापित नहीं करता। यह संस्था भी स्वाधीनोत्तर निकाय यानी कि सलाहकारी संस्था है। जैसे कि आपने योजना आयोग के बारे में पढ़ा था कि इसका निर्माण भी किसी संविधान के तहत नहीं किया गया, इसको एक सलाहकारी संस्था के रूप में बनाया। सलाहकारी किस तरह की सलाहकार कि भारत के विकास से संबंधित। नीति आयोग की जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारे पास योजना आयोग था तो हमें नीति आयोग क्यों बनाना पड़ा? तो इसके कुछ कारण दिए गए हैं, उन कारणों को अब हम पढ़ते हैं। कि सबसे पहला कि योजना आयोग जो था वो वैश्वीकरण का जो दौर था उसमें नई चुनौतियों से निपटने में असमर्थ था। यानी कि आज समय बदल गया है, 50-60 साल भारत को आज़ाद हो गए हैं, विश्व भी पूरी तरह से बदल चुका है, तो हमारे सम्मुख जो है ऐसी बहुत सारी नई चुनौतियां आ रही थी जिनके बारे में योजना आयोग ठीक तरह से डिसीजन नहीं ले पा रहा था। दूसरा, देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी स्थितियों में भी परिवर्तन हो गया था। हम पहले जैसे भारतीय नहीं रह गए थे जो पिछड़ा, गरीब और वैसा था। अब भारत जो है विकासशील देश से विकसित देश बनने की ओर अग्रसर था। इसीलिए 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग के उन्मूलन की बात कर दी गई। यानी कि जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने लाल किले पर भाषण दिया तो उसी समय इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि अब योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाएगा, उसकी जगह एक नया आयोग आएगा जिसको नीति आयोग कहा गया। अब इसकी थोड़ी सी संरचना पढ़ लें कि भाई नीति आयोग की बनावट, यानी कि इसमें कौन कौन से सदस्य थे, किन से मिलकर इसको बनाया गया। तो इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री जिसको नियुक्त करेगा, संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल, क्षेत्रीय परिषद भी थी, विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्ति मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की बैठक की अध्यक्षता करता है। पदेन सदस्यता, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को एक नाम दिया गया था सीईओ, पहले इनको सचिव कहा जाता था, अब इस नाम को समाप्त कर सीईओ नई उपाधि दी गई है। ठीक है। इसके अलावा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी होते हैं। इस नीति आयोग के 2 प्रमुख हब होते हैं, यानी कि 2 इसके विशेष संस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? एक तो है टीम इंडिया हब, सबसे पहली संस्था टीम इंडिया हब। ये राज्य और केंद्र के बीच इंटरफेस यानी कि उनकी बातचीत, उनको मेल जोल यानी कि लिंक का काम कर रही है।
दूसरी है नॉलेज एंड इनोवेशन, ज्ञान और नवोन्मेष हब, इसको थिंक टैंक कहा जाता है। थिंक टैंक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ ही साथ आपके लिए 1 नंबर के क्वेश्चन में बहुत महत्व रखता है। ये पूछा जाता है कि किस आयोग या किस कमीशन को थिंक टैंक कहा जाता है, या थिंक टैंक किससे संबंधित है, तो वो नीति आयोग, यानी कि सोचने का काम। आपने जब नीति आयोग की अगर आपने सबसे पहले अगर इसकी डेफिनेशन देखी हो, तो नीति आयोग की डेफिनेशन को ध्यान से देखो। नीति आयोग की डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है कि क्या, कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि भारत की वो संस्था जो भारत में बदलाव की बात करना चाह रही है। तो इसलिए जो इसकी हब था वो थिंक टैंक का मतलब नई सोच। इसीलिए आजकल आप देख रहे हो कि नए नए विचार आ रहे हैं, नए बिल्टअप स्टार्टअप हम बातचीत कर रहे हैं, ये सभी इसके सदस्य थे। अब इसकी विशेषताएं भाई, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आर्थिक नीतियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना था, सामरिक क्षेत्र में नीतिगत संगत कार्यक्रमों का दीर्घकालिक ढांचा तैयार करना था, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये थी कि ये ऊर्ध्वमुखी दृष्टिकोण था, यानी कि बॉटम अप, यानी कि नीचे हिस्से तक अपनी बातों को अपने विकास के कार्यक्रमों तक पहुंचाना है इसका असली मकसद, ना कि केवल टॉप अप डाउन अप्रोच ये रखता है। अब इसके उद्देश्य क्या है नीति आयोग के, कि राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। यानी कि हमारा असली मकसद था कि देश का विकास करना, और इस विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ देश को सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सके, और राज्यों को इसमें विशेष महत्वपूर्ण दिया जाए, और इन्हीं के माध्यम से सहयोगपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना। जो क्षेत्र विशेष रूप से आयोग को निर्देशित किए गए हैं, उनकी आर्थिक, राजनीतिक और नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को सम्मिलित करने को सुनिश्चित करना। इसके अलावा मैंने और भी कुछ उद्देश्य बेटा बनाए हुए हैं, इनको छाटा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इनको पढ़ सकते हैं। आप जितने अधिक से अधिक याद कर पाएँ इनको लिखने की कोशिश करना। ये सभी योजना आयोग के नीति आयोग के आपके उद्देश्य हैं। अब नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि नया टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बार बार मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, कि नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है। तो देखो, नीति आयोग क्या है, एक सलाहकार थिंक टैंक के रूप में काम करना, सोचना, सोचना क्या, देश की योजनाओं के बारे में, किस तरह, क्यों, कैसे, वो सारी बात। योजना आयोग जो था संवैधानिक निकाय के रूप में कार्य करता था, जबकि इसको ऐसा दर्जा नहीं मिला। यह सहकारी संघवाद की मतलब मिलजुल कर सभी का सहयोग लेकर बात करता है, जबकि हमारा जो योजना आयोग है वो राज्यों की भागीदारी बहुत अधिक कम रहती थी इसमें। इसके द्वारा नियुक्त सचिवों को सीईओ के रूप में जाना जाता है। उसमें जो सचिव थे सामान्य सचिव, या नियुक्ति भी सामान्य तरीके से की जाती थी। ये बॉटम अप अप्रोच पर कार्य करता, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये टॉप डाउन अप्रोच करता है, इसे नीति लागू करने का अधिकार नहीं है। योजना आयोग नीतियाँ बनाता था और स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धन भी आवंटित करता था, यानी कि ये भी बताता था कि इस योजना के लिए इतना धन इसको दिया जाए, इस योजना के लिए इसको इतना धन दिया जाए। जबकि नीति आयोग को धन आवंटित करने की कोई शक्ति नहीं है। ठीक है, एक सबसे अंतर। और नीति आयोग के जो सदस्य हैं वो व्यापक विशेषज्ञता पर बल देते हैं, यानी कि एक्सपीरियंस होल्डर है, इसमें भी सीमित विशेषज्ञता, इतने अधिक नहीं थे। इसके अलावा भी नीति और योजना आयोग में मैंने कुछ अंतर लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं कि भाई निर्णय स्थानीय स्तर पर लिए जाते थे, उसमें केंद्रीय स्तर पर राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार योजना बनाता है, यानी कि राज्यों के अनुसार, जबकि इसमें सभी राज्यों के लिए योजना आयोग में एक जैसी योजनाएं बना रहा था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना कि राज्यों की आवश्यकता के अनुसार किस राज्य को कैसी ज़रूरत है। समस्त राज्यों की समान भागीदारी होती है, राज्यों की कम भागीदारी थी। आप इसके अंतर में लिख सकते हैं इसकी स्थापना कब की गई, इसकी स्थापना कब। ये सभी अंतर वैसे मैं आपको बातें लगभग बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप इसको देखकर समझ लें कि नीति आयोग और योजना आयोग में क्या अंतर है। इसमें ये अंतर है बेटा, ये आपका नया टॉपिक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझना और करना।